मोटे पतले लोग, ये कल मैंने काफी दिलचस्प चीज के बारे में पढ़ा। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारतीय उपमहाद्वीप के लोग ज्यादातर ऐसे होते हैं और इसका कारण रत्ना जी आपको बताएंगे अभी। ऐसा है ना कि ये बहुत आम तौर पे दिखने वाली बात है। बाहर से हम तंदुरुस्त दिखेंगे, मोटे दिखेंगे, लेकिन अगर ऊपर की चर्बी निकाली जाए तो अंदर जो मांसपेशियां है, स्नायु है, वो बहुत दुबले और कमजोर है। और ये बहुत खतरे वाली चीज है। नमस्ते, मैं कमांडर जोशी। मैं डॉक्टर रत्ना आष्टेकर। आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। ऐसी ही दिलचस्प चीजें आपको यहाँ पे सुनने मिलेंगी, इसलिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये मांसपेशियों का काम ये है कि ये स्नायु हमारे हड्डियों के ढांचे को सहारा देती है, उसे चलाती है। अगर वो ही कमजोर है तो क्या होगा? कमजोर मांसपेशियां मतलब जोड़ों का दर्द। और ये आजकल कम उम्र में भी दिखता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बूढ़े लोगों में ये दिखेगा। गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द, घुटनों का दर्द, ये सब बहुत कम उम्र में शुरू हो जाते हैं। फिर आगे चलकर घुटने बदलने की शस्त्रक्रिया करनी पड़ती। तो होशियारी इसी में है कि हम हमारे जोड़ों को जितना चलाए उतनी हमारी जिंदगी दर्द रहित रहेगी। मतलब उम्र तो बढ़ेगी, लेकिन बुढ़ापा नहीं आएगा। भाई सीधी सी बात है, हमारा जो शरीर है वो एक मशीन की तरह है। सिर्फ उसमें ईंधन डालने से काम नहीं होगा, उसको मेंटेनेंस यानी रख रखाव करना पड़ता है। सादी सीधी साइकिल भी अगर हो आपके पास, उस साइकिल को भी आपको तेल पानी करना पड़ता है। तो जितना स्नायु बल अच्छा होगा उतना बुढ़ापे में भी आप आत्मनिर्भर होंगे, आपका आत्मसम्मान बना रहेगा और आपको किसी की सहायता की हर दिन की रोजमर्रा कामों के लिए जरूरत नहीं है। हमारे अभियान में हमारा ये अनुभव रहा है। हम लोगों को कहते हैं कि 2 बार खाएं, व्यायाम करें। खाना पीना तो फिर भी लोग कुछ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बदल कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं, लेकिन व्यायाम करने से कतराते हैं। इसी में हमें बदलाव लाना है। स्नायु बल बढ़ाने के तरीकों के बारे में अब आप सुनिए। तो स्नायु बल बढ़ाने के तरीके 2 हैं। एक है जिनमें किसी सामग्री का उपयोग हो, प्रतिरोधक व्यायाम। अब इन प्रतिरोधक व्यायाम के लिए आप या तो डंबल्स इस्तेमाल करें या जिम में जैसे कुछ मशीन्स रहते हैं, कुछ केटल बेल्स वगैरह रहते हैं, या तो बार्स वगैरह रहते हैं, उनका इस्तेमाल करें। या आसान तरीके भी हैं उसमें, जैसे आप रेजिस्टेंस बैंड्स या ट्यूब्स का इस्तेमाल करके भी स्नायु बल बढ़ाने के व्यायाम प्रकार कर सकते हैं। अब एक बहुत ही दूसरे तरीके का व्यायाम प्रकार है जो आसान है क्योंकि उसमें कुछ भी सामग्री नहीं है, जैसे कि बॉडी वेट ट्रेनिंग, मतलब शरीर भार का ही हम उपयोग करके स्नायु बल बढ़ाने के व्यायाम करेंगे। उसमें पिलाटेस जैसे व्यायाम प्रकार है, उसमें हम प्लैंक्स, स्क्वाट्स, इस तरीके के व्यायाम कर सकते हैं। कुछ योगासन है, जैसे नौकासन है, सूर्य नमस्कार है, उसमें भी शरीर भार का उपयोग किया जाता है। कोई भी व्यायाम करें, उसकी कुछ सावधानियां हैं। सबसे पहला है, अगर आपको आदत नहीं है तो धीरे धीरे शुरू करें, आराम आराम से शुरू करें। दूसरा है, आपके शरीर की कार्यक्षमता के अनुसार जैसे जैसे आपको आदत पड़ेगी वैसे वैसे आपका ये व्यायाम आपको बढ़ाना है। हमारे YouTube चैनल पे हमने एक व्यायाम प्रकार दिखाया है जिसमें हम एरोबिक एक्टिविटी के साथ, मतलब चलने के साथ, हाथ में कुछ आसान वजन उठा के, जैसे कुछ हैंड वेट्स है या पानी भरी हुई बॉटल्स है या कुछ थैली में रेत भर के 1 या 2 किलो वजन बना के व्यायाम प्रकार हमने किए हैं। तो इसका इस्तेमाल करके हम एरोबिक एक्टिविटी के साथ ये जोड़ सकते हैं, दोनों साथ हो सकते हैं। एरोबिक एक्टिविटी के साथ हम स्नायु बल बढ़ाने के व्यायाम साथ कर सकते हैं। तो उसकी लिंक हम यहाँ दे देंगे दर्शकों को। अच्छा, अब लोगों को ये पूछना होता है कि भाई
45 मिनट अगर आपने कार्डियो करवाया है तो आगे क्या है? आगे ये है, बचे हुए 15 मिनट आप स्नायु बल बढ़ाने के व्यायाम करें। एक दिन ऊपर वाले शरीर के यानी हाथ के और कंधों के व्यायाम, एक दिन बीच वाले यानी पेट के और पीठ के व्यायाम, जिसको कोर एक्सरसाइज बोलते हैं, और तीसरे दिन नीचे वाले पैर के, घुटनों के, इस प्रकार के व्यायाम आप एक एक दिन छोड़ के कर सकते हैं आप। हाँ। ताकि आपके कार्डियो के साथ आपका ये स्नायु बल बढ़ाने का व्यायाम भी साथ साथ चलता रहे और आपकी तंदुरुस्ती बढ़ती रहे। जी हाँ। अब इसमें अगर हम और एक जोड़ दें, लचीलेपन के व्यायाम, तो लचीलेपन के व्यायाम इसलिए जरूरी है कि अब स्नायु बल बढ़ाने के व्यायाम तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर स्नायु का लचीलापन हम नहीं बढ़ा पाए तो हमें इंजुरीज होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। तो हमारे स्नायु और जोड़ों की तंदुरुस्ती अच्छी रखने के लिए ये जरूरी है कि लचीलेपन के व्यायाम की जोड़ हम इसके साथ साथ जरूर दें, जैसे कि योगासन है या स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइजेस है। अगर हम एरोबिक व्यायाम के साथ साथ स्नायु बल बढ़ाने के व्यायाम और फ्लेक्सिबिलिटी लचीलेपन के व्यायाम ये अगर एकत्रित करें तो ये आपका व्यायाम के लिए स्मार्ट मेनू बन जाएगा। व्यायाम के फायदे कुछ इस प्रकार हैं। हृदय और फेफड़ों की तंदुरुस्ती में सुधार, कोलेस्ट्रॉल स्तर में सुधार, शक्तिशाली और तंदुरुस्त मांसपेशियां, वजन कम होने के कारण सुडौल और संतुलित शरीर, तंदुरुस्त हड्डियां और जोड़, मधुमेह से बिगड़े हुए ग्लूकोज संतुलन में सुधार, इंसुलिन प्रतिरोध में सुधार, एंडोर्फिन नामक हार्मोन के कारण दिन भर प्रफुल्लित मनोदशा और आखिर में व्यायाम के कारण देर तक ऊर्जा खर्च। और इसी के साथ ये हम अपना आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्ते, धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन को 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। कम से कम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद वाली काली या हरी चाय, पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।